हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिक इंटरफेस ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप क्या होता है एंड अबाउट डेस्कटॉप के बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लैपटॉप का इंटरफेस है। आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा। एक तो लैपटॉप का इंटरफेस के बारे में, दूसरा ये कि अबाउट डेस्कटॉप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप के बारे में बताता हूँ कि डेस्कटॉप क्या होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है क्या कहलाता है? आपका डेस्कटॉप कहलाता है, माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा जो कर्सर है वो कहलाता है आपका डेस्कटॉप। तो इसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ तक अगर कोई भी चीज आपको यहाँ पे मिलती है, कोई भी फाइल फोल्डर या कुछ भी इमेजेस वीडियोस कुछ भी आपको देखने को मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे? ये सारी चीजें कहाँ पे रखी हुई हैं? डेस्कटॉप पे रखी हुई है। आपने सुना भी होगा कि कोई भी आपको बोलता है कि वहां डेस्कटॉप में ये फाइल रखी है, वहां से जाके ले लेना, कट कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना। ठीक है, ये आपने सुना होगा। एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टास्क बार या फिर टास्क मैनेजर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट इसको हम एक्चुअल में टास्क बार ही बोलते हैं। टास्क बार नाम से उनके समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें यहाँ पे टास्क दिए गए हैं, लैपटॉप को जो भी टास्क दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कि ये टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जूम मीटिंग चल रही है, साउंड्स के बारे में कुछ बता रहा है, यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी चल रही है, यहाँ व्हाट्सएप भी खोला हुआ है, यहाँ पे फाइल मैनेजर भी खोला हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मतलब कि ये क्या कहला रहा है? आपका टास्क बार। ये बताता है कि हमारे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर ये वाले टास्क, ये वाले एप्लीकेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये वाले एप्लीकेशन के टास्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप क्या होता है और टास्क बार क्या होता है। अब कुछ इंटरफेस होता है। मान लीजिए ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है लैपटॉप का, ये विंडोज 11 का है। विंडोज 10 का इंटरफेस आप देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको देखने को अलग मिले। विंडोज 7 का आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको देखने को अलग मिले। विंडोज का मतलब ये होता है कि आपका ओएस, मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन अलग अलग होते हैं। विंडोज 7 होता है, विंडोज 10 होता है, विंडोज 11 होता है, अभी विंडोज 12 भी आने वाला है। तो ये हर जगह आपको कुछ कुछ चीजें आपको अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। तो बट सबका काम एक ही होता है। इंटरफेस सबका ऑलमोस्ट अलग अलग हो सकता है, बट चीजें सबकी एक जैसी ही होती हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे जो आपको एक बटन दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बार या फिर स्टार्ट मेन्यू या फिर स्टार्ट बटन या फिर विंडोज की। ज्यादातर हम इसको बोलते हैं विंडो की, या इसको हम बोल सकते हैं विंडो बटन। ये विंडो की आपको दिख रही है, ये विंडो का साइन है। अलग अलग ओएस में अलग अलग साइन यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ओएस के लिए। तो इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे जो भी एप्लीकेशंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एमएस वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, देखिए तो एमएस वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मान लीजिए पावर पॉइंट, देख लीजिए पावर पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं सेटिंग सर्च करना चाहता हूँ, सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो मतलब कि विंडोज जो बटन है यहाँ से आप सारी चीजें सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सेटिंग्स, कोई भी सॉफ्टवेयर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। आपकी पूरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आपको जो भी चीजें चाहिए वो आपको विंडो ऑप्शन के अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप सारी चीजें सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको समझा दिया है अभी इंटरफेस के बारे में, जो लैपटॉप का इंटरफेस है, एंड मैंने आपको डेस्कटॉप के बारे में समझा दिया। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कंप्यूटर के अंदर वो होती है माय डियर फ्रेंड डिस्क पीसी की। डिस्क पीसी के अंदर थोड़ा समझ लेते हैं डिस्क पीसी का जो इंटरफेस है वो क्या होता है, कैसे इसमें वर्क किया जाता है। डिस्क पीसी का मतलब ये होता है जैसे आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो वहाँ पे एक गैलरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स फोल्डर सारी चीजें होती हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क पीसी का ऑप्शन होता है, या माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, माई लैपटॉप का ऑप्शन होता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि डिस्क पीसी का ही ऑप्शन होता है। डिस्क पीसी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे होती हैं ड्राइव्स, जैसे यहाँ पे डी ड्राइव है, यहाँ पे सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर क्या होता है कि आपका जो ओएस होता है कंप्यूटर का, जो मतलब ओएस होता है लैपटॉप का, जो ओएस होता है मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको सी ड्राइव में ही रहता है, हमेशा सी ड्राइव में ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड ऑप्शन मिल जाता है आपको, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं वो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स वो
सब कुछ आपको सी ड्राइव में ही देखने को मिलते हैं, मतलब वो सी ड्राइव के अंदर ही जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जो भी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इनको ओपन कर सकते हैं। सारी चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे यूजर के अंदर ये फाइल है, यहाँ पे सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। वन ड्राइव है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्टेक्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और वहीं डी ड्राइव की बात करें तो डी ड्राइव में आपके जो भी डेटा है वो आप मैनुअली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, अपने खुद के फोल्डर्स बना सकते हैं, खुद की फाइल रख सकते हैं, सारी चीजें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो चीजें डाउनलोड होती हैं, इंस्टॉल होती हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी सी ड्राइव में ही होती हैं। तो ये वाला इंटरफेस भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपका जो पीसी है ये सारी चीजें आपकी वर्क करती हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।